हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल, जो हमने इससे पहले रिलेशन पढ़ा था स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में। ठीक है, उसी बेस पे हमारा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, आज हम इस न्यूमेरिकल को समझेंगे हमारे लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है आपकी 2 किलो हर्ट्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम हर्ट्स में, तो कितना आएगा 2 × 1 किलो हर्ट्स में कितना होता है 1000, और ये हर्ट्स हो जाएगा आपका, तो कितना वैल्यू आएगी 2000 हर्ट्स। क्लियर। एंड वेवलेंथ दी गई है इसमें आपको। वेवलेंथ जो दी है, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है, डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लिखेंगे हम 35 सेंटीमीटर, और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। क्लियर, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो मीटर है, तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, 35 डिवाइडेड बाय 100, एंड द आंसर विल बी 0.35 मीटर। क्लियर। एंड इसमें पूछा गया है आपसे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। इट मीन्स इसमें जो डिस्टेंस दिया है आपको, डिस्टेंस दिया है 1.5 किलोमीटर, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें टाइम क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें जैसे हमें पता है फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम अगर हम स्पीड निकाल लें यहाँ से, तो हम टाइम निकाल सकते हैं ये वाला। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने कल रिलेशन पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। स्पीड इक्वल टू वेव लेंथ कितना है 0.35 इंटू फ्रिक्वेंसी कितना दिया हमें 20,000 हर्ट्स। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी स्पीड आएगी वो कितनी आ गई हमारी 700 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 700 मीटर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक, ये हमारी स्पीड आ गई है बेटा। ठीक है, अब हमें पता है टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं। टाइम हमें निकालना है, हाउ लॉन्ग पूछा है ना, क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो टाइम इक्वल टू आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें स्पीड कितनी है हमने निकाली है, डिस्टेंस कितना दिया पहले वो लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ एंड स्पीड है आपकी 700। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 3 से कट जाएगा हमारा, कितने वैल्यू आएगी 7 2 14 और 2.1 सेकेंड। तो हमारी कितना टाइम लगेगा, हमें लगेगा 2.1 सेकेंड एक साउंड वेव को ट्रैवल करने में, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। और उसको कितना समय लगेगा 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, वो लगेगा आपका 2.1 सेकेंड। क्लियर बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस पे ही है, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, और जो हमारे रिलेशन हमने जो पढ़ी थी उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप उसको कंसेप्ट पढ़ोगे तो बहुत इजी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, और लग जाइए, मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, और फुली डेडिकेशन के साथ। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये भी बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। सीधा जो हमारा रिलेशनशिप हमने जो पढ़ा था स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड
वेवलेंथ में उसी बेस पे ही है, ठीक है बच्चों। इसमें लिखा है हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 220 हर्ट्स एंड स्पीड दी है आपको, स्पीड है 440 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हमने यू से डिनोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी न्यू से, ठीक है। एंड इसमें बोला गया इन अ गिवन मीडियम, हमें निकालना है वेवलेंथ। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, क्लियर। तो इसमें हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ को हम लिख सकते हैं स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमें इसमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसमें स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड दी है 440 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 220। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर, ठीक है। ये हमारा सॉरी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर डिनोटेड बाय लैम्डा। ये लैम्डा का साइन है हमारा, ठीक है, लैम्डा का साइन इस तरीके से, क्लियर। ये हमारी वेवलेंथ आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक। पहले कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले आप पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करे हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कर लें, ठीक है। ऐसे ही हम और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।